महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित नेताओं ने मिंटो हॉल पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की है। इस दौरान नितिन गडकरी के दौरे पर जीतू पटवारी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी ने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इतने दिन हो गए हैं, भारत की जनता को क्या महंगाई से राहत मिली है? क्या उसे रोजगार हासिल हुआ? ठीक उसी तरह नितिन गडकरी जो भी रोड बनाते हैं वह बगैर टोल टैक्स के नहीं बनाते हैं। हर सड़क पर 60 किलोमीटर चलने पर व्यक्ति को टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। केंद्र सरकार आम जनता से जीएसटी कर वसूल कर बजट बनाती है, तो गडकरी टोल टैक्स वसूल कर सड़कें बनाते हैं। यदि वास्तविकता में जनता को राहत देने के लिए कोई विकास कार्य होता है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बनाई गई कमेटी और कांग्रेस के दिग्गजों नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा की है। मेरे कंधे पे दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़े सबसे महत्वपूर्ण विचार जिसको अहिंसा के साथ लोकतांत्रिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, उस विचार की जीवन में आत्मसात करने में जिस महापुरुष का सबसे बड़ा योगदान है, उनको हम याद कर रहे हैं। आदरणीय महात्मा गांधी, जिन्होंने स्वराज की भावना व्यक्त की, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने सर्वधर्म समभाव का विश्वास जगाया, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया मानव सेवा, देश सेवा और भारतवर्ष के निर्माण और संविधान की एक परिकल्पना। हम सब ने उनको याद किया है। मैं इस अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हूं और विश्वास इस भावना का कि देश को आज सबसे ज़्यादा अगर किसी की आवश्यकता है जिस विचार की, वो महात्मा गांधी का विचार है। और कांग्रेस पार्टी चूँकि महात्मा गांधी के विचारों से ओतप्रोत है, स्वाभाविक है कि उनके विचार को हम जन जन तक ले जाएं। और आज के दौर में उस विचार की जो सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना है या आवश्यकता है, उसको हम हर युवा, हर साथी, हर परिवार के व्यक्ति, महिला पुरुष के अंतर मन में बसाने में कांग्रेस जन अपनी भूमिका निभाए। इसी के साथ मैं उनको फिर से एक बार नमन करता हूँ। बात यह है कि देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जो उस समय किचन ऑयल था वो 60 रुपये था, अब 130 रुपये। जो उस समय पेट्रोल डीजल था वो 60 और 50 था, आज 110 और 100। जो खाने का राशन 3000 रुपये का 5 लोगों का आता था, आज 15-20 हज़ार रुपये का आता है। जो बेरोजगारी थी उसका प्रतिशत करीब 30-32 था, आज 48% है। जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसका विश्वास, 2 करोड़ रोजगार का भरोसा, या सबसे बड़ी भावना कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में तरक्की उन्नति की बात, देश को आर्थिक रूप से तीसरी शक्ति बनाने की बात हुई थी। आज 248 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में देश है। ये सब केंद्र सरकार के तारतम्य में बातें थी। तो अल्टीमेटली मोदी जी उस भावना से तो फेल हुए हैं। भावनात्मक रूप से जरूर लोगों के मन में अलग अलग तरह की भावना, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, वो जहाँ है उससे बहुत नीचे चली गई। दुगनी तो बहुत दूर की बात है, लागत जहाँ थी उससे 3 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। तो मैं मानता हूँ इन सब बातों के लिए केंद्र सरकार बहुत फेल हुई है। जहाँ तक गडकरी जी का सवाल है, गडकरी जी चूँकि व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए बीओटी की रोडें बनाते हैं, जो हर 60 किलोमीटर पे एक टोल देना पड़ता है, अवैध टोल चलते रहते हैं, हर चीज़ टोल से। उसका नाम है नितिन गडकरी। तो इधर सरकार जीएसटी से केंद्र का बजट बनाती है, जो आम आदमी के जेब से पैसा जाता है। पहले इनकम टैक्स देता था उद्योगपति, जो इनकम होती थी वो देता था। अब सरकार को अर्थ की मदद करते हैं आम आदमी, जो जीएसटी के माध्यम से खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसमें से निकल के जाता है। तो वो जनता से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं
और फिर वही जनता रोड पे चलती है तो फिर टोल से पैसे लेते हैं, ब्रिज पे चलती है तो टोल से पैसे लेते हैं। तो ये किस तरीके का फिनोमा है, किस तरीके का देश बनाने की बात है, कैसा अच्छे दिनों की बात है, कैसा अलग तरह का भारत है। ये सब बातें मैं मानता हूँ कि समझ में आती है। विकास की बात हो तो सहयोगात्मक है, अच्छी बात है, पर एक भी रोड बिना टोल की हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद, एक भी ब्रिज बिना टोल का हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। और अगर जीएसटी के माध्यम से देश चल रहा है, उद्योगपतियों के इनकम टैक्स समाप्त हो गया, तो हम सबको आत्म मंथन देश की जनता को करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा आ रही है मार्च में, आप लोग दौरा करने भी जा रहे हैं अभी। हाँ, अभी भारत जोड़ो यात्रा की एक कमेटी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त की है, जो आज जारी हो जाएगी। उसकी मीटिंग है 6 तारीख के दिन। मैं आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और हमारे तमाम सीनियर नेता सीएलपी सारे हम सब भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्वालियर और उज्जैन संभाग का दौरा कर रहे हैं। भोपाल संभाग की भी इसमें मीटिंगें हैं। तो मैं मानता हूं कि एक व्रत रूप से कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में और भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में है, जिसमें 6 दिन का पूरा दौरा है। उसमें हम सब असम जैसी स्थिति यहाँ न बने, मांग करेंगे आपके विभाग से, आपका मुख्यमंत्री जी, क्योंकि असम में तो बहुत जी आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम सब कांग्रेस जवान में उनके पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। लगातार हर वर्ष 1948 से लेकर आज तक लगभग 76 वर्ष से कांग्रेस जनों ने शहीद दिवस के रूप में मनाया था। निश्चित रूप से जो उनका काम करने का तरीका था, जो उनकी सादगी थी, जो उनकी सरलता थी, जो उनका ब्रह्मचर्य था, जो उनकी अहिंसा के मार्ग पर चलने की बातें थी, उन सबको हम जन जन तक पहुंचाएं। यही हमारा और आप सबका निश्चित रूप से नैतिक कर्तव्य कि एक लाठी के दम पर एक महामानव ने पूरे देश को, इतने विशाल देश को आजाद कराया। निश्चित रूप से एक बहुत जीवटता का उन्होंने उदाहरण दिया। हम सब आज उनके चरणों में नमन करते और आत्मसात करते हैं उनकी वाणी को, उनके बताए मार्ग को। मैं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और मध्य प्रदेश के हजारों लाखों कांग्रेस जनों की ओर से उनके चरणों में नमन करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।